हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शुक्रवार और सुबह के 9 बज रहे हैं। तो खाना मेरा बन चुका है और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो शाम को ही कल मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था। प्लेटफॉर्म तो पूरा अच्छे से धो दिया था, साफ़ कर दिया था साबुन से। लेकिन वही है, खाना बनाने के बाद फिर से तो साफ़ करना ही होता है, ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और कल मैंने रिफ़ाइंड का कंटेनर जो धुला था उसमें मैंने रिफ़ाइंड ऑयल भर दिया है। तो ये सब काम जो बाकी थे वो सब मैं आज करूँगी और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो कल मैं शाम को आई, जैसे दोपहर को आई तो शाम को जो काम मुझसे हो पाया वो मैंने कर दिया। किचन के आधे काम निपटा दिए थे और आधे काम बाकी थे, तो वो सब मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र मैंने तेल के लिए रखा है उसमें मैं ये कम्प्लान जो आता है ना, उसका डब्बे में आजकल आ रहा है, तो वो सब मैं कट करके रख देती हूँ। तो वो सब भी नीचे बिछाने के लिए, लगाने के लिए सही रहता है। तो कट करके मैंने लगा दिया ऑर्गेनाइज़र में। और अब मैं कपड़ा भिगा के पूरा प्लेटफॉर्म पे कपड़ा मार दूँगी। उसके बाद बारी आ गई है फ्रिज की। तो घर में ना रहें तो फ्रिज भी, मतलब 1-2 दिन के लिए ही, मैं 3 दिन गई थी तो थोड़ा सा दूध इसमें लगा हुआ है, गिर गया है। तो हम लोग जैसे है ना कि कोई सामान उठाते हैं तो उसे वैसे जगह रखते हैं, साफ़ सफाई से रखते हैं। लेकिन घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। बस किसी तरह, मेरा तो यही हो जाता है कि किसी तरह ये खाना बना देते हैं, कम से कम मुझे ये टेंशन नहीं रहती है, मैं आराम से रह लेती हूँ वहाँ पे। तो आने के बाद ये सब काम बढ़ जाता है। तो बस मैं फ्रिज को भी वही, बस पूरा नहीं मैंने किया है, जिस पे दूध दूध रखा जाता है, पूरा जो शेल्फ है सभी को मैंने सामान हटा के अच्छे से पोंछ दिया है, सिर्फ वही पानी से भिगा के। और उसके बाद मैंने सारा सामान रख दिया है। इधर मैं अलमारी में, ये वाला अलमारी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, दूध वगैरह भी जब गर्म रहता है तो मैं इसी में रखती हूँ। तो ये चीनी का डब्बा है, खाली हो गया, इसको धोना है। तो जो भी डब्बे होते हैं ना, जब खाली होते हैं तो मैं तुरंत के तुरंत धो देती हूँ, और फिर भरना होता है तो उसी टाइम, मतलब ये नहीं है कि मैं एक साथ वेट करूँ कि एक साथ सारे खाली होंगे तो एक साथ धुलूँगी और एक साथ ही उसमें भरूँगी। जब जैसे सामान खाली होता है वैसे मैं धोती जाती हूँ और फिर उसको जब सामान आता है तो भर देती हूँ। तो यहाँ पे यही सब दरवाजे वगैरह, ये तो पहले से ही थोड़े से डेली के डेली ही गंदे हो जाते हैं, तो हर 2 दिन पे 3 दिन पे इस तरह से कपड़ा मारने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। तो किचन लगभग पूरा क्लीन हो गया है। तो अब चलते हैं बाहर। तो इस रूम में मैं आ गई हूँ देखिए, और सुबह ही मैंने इसमें का बेडशीट डाल दिया था मशीन में। जब टाइम मिला तो ये सब काम मैंने कर दिया था शुरू। क्योंकि ना आज जैसे क्लीनिंग, कहीं बाहर से आओ अगर 2-3 दिन के बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद ना, तो घर में बहुत सारा काम हो जाता है। तो बेडशीट मैंने सुबह ही डाल दिया था, अब इस पे मैं दूसरा लगा दे रही हूँ और वही सब डस्टिंग वगैरह कर लूँगी इसमें। फिर मैं आ गई हूँ इस रूम में और मैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ। तो 2-3 दिन से, 2-3 दिन क्या, 1 हफ्ते से ही, जब से बेटे के रूम से मैंने ये ड्रेसिंग टेबल इस रूम में ले आया था, तभी से मैंने मूड बनाया था कि इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, सारे सामान अच्छे से सफाई करनी है, देखना है कि क्या फेंकना है और क्या यूज करना है। लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, रोज़ आजकल आजकल ऐसे ही हो रहा था। तो वही है ना कि अगर आप काम टालते जाएं तो वो काम खींचता ही चला जाता है, और अगर ये मन बना लिया जाए कि नहीं आज थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे भी कर ही देती हूँ, तो वो काम हो जाता है। तो आज मैंने मूड बना ही लिया था कि नहीं, अब आज इसको जब सफाई में लगी हूँ तो आज इसको भी ख़त्म ही कर देती हूँ। तो यही सारा सामान मैंने निकाल दिया। और नीचे मैं यहाँ पे जो है, ये कैलेंडर था पिछले साल का, बेटे के स्कूल का था। तो वही सब, ये ना जो कैलेंडर आता है इसका कागज़ जो है बहुत ही अच्छा मैट की तरह होता है बिल्कुल। तो यही सब मैंने रखा ही था कि कहीं भी बिछाने के लिए, लगाने के लिए काम दे देगा ये, तो मैंने रखा था कई दिन से। तो आज इसी में ये काम दे गया, तो बस नीचे मैं कट करके, नाप नाप के कट करके लगा दे रही हूँ, फिर मैं इसमें सामान रख दूँगी।
तो बहुत सारे ऐसे सामान थे जो बहुत कई दिनों से यूज भी नहीं हो रहे थे, कुछ ख़राब हो गए थे, तो उन सबको मैं फेंक भी दे रही हूँ और जो यूज करने वाले थे उन सबको चेक करके अच्छे से रख दे रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल, टीवी वगैरह सब कुछ पोंछने के बाद अच्छे से मैं आ गई हूँ यहाँ पे खिड़की के दरवाजे पोंछने। और दरवाजे पोंछते पोंछते मैंने देखा यहाँ जो ग्रिल लगा हुआ है ना, बारिश की वजह से उस पे भी बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। तो अब तो बारिश भर पूरा मतलब इसको पोंछना पड़ेगा अच्छे से, तो उन सबको मैंने पोंछ दिया। और देखिए ये ड्रेसिंग टेबल मैंने अच्छे से क्लीन करके सारा सामान इसमें अच्छे से सेट कर दिया है। तो इधर भी देखिए ये सब रख दिया है, ऊपर दवा है 2-3, और नीचे देखिए एक सेल्फ खाली हो गया। तो अगर हम सामान ऑर्गेनाइज करके सेट करके रखते हैं ना, तो जगह भी काफ़ी मिल जाती है। और वैसे कई दिन से ये पड़ा था तो इसमें बिल्कुल जगह ही नहीं था। नीचे कुछ ऐसे सामान है जो डेली यूज नहीं होते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। तो सबसे मेन काम जो डस्टिंग का, पोंछने का, सामान सेट करने का, ये काम मुझे जो है लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोग को क्या लगता है। मुझे झाड़ू पोछा में ज़्यादा समय नहीं लगता है जितना कि डस्टिंग में, सारे सामान को सेट करने में, रखने में जगह जगह, बेडशीट वगैरह सही करने में, इन सब कामों में ही ज़्यादा टाइम लगता है। झाड़ू पोछा तो हो जाता है। तो वैसे मैंने जितना ध्यान आ रहा था सारी क्लीनिंग कर दी है, और कुछ आकी बाकी जो रहेंगे वो मैं संडे के दिन करूँगी। तो काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर दिया है। और लास्ट में यहाँ पे कर रही हूँ बेसिन को साफ़। तो क्लीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना कि अगर आप पूरे घर को क्लीन करें तो एक दिन में क्लीनिंग पूरी नहीं हो पाती है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। तो जो ज़रूरी होते हैं, जो डेली बेसिस पे हैं, उनको तो करना ही करना है। और कामों को हम ऐसे जैसे बाँट देते हैं कि आज ये वाला करेंगे, कल वो वाला करेंगे, इस तरह से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो एक दिन में तो पूरी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। जैसे ये अलमारी देखिए, इसके बेसिन के बगल में जो है, इसको मैंने अभी अच्छे से नहीं साफ़ किया, इसमें भी धूल आ गई है। तो इसको मैं देखूँगी कल परसों में, इसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेसिन साफ़ हो गया है। यहाँ जो टॉवल टंगे थे उसको भी मैं आज धो लूँगी। और यहाँ पे अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ पोछा। तो जब मैं पोछा लगाने लगती हूँ ना, तब मेरा मन बिल्कुल जैसे आराम ये हो जाता है कि अब आज का काम ख़त्म हुआ। आज के सारे मतलब पोछा मैं घर के सारे काम ख़त्म होने के बाद ही लगाती हूँ। तो लेट भी हो जाता है या कुछ भी, तो मन को ये रहता है कि आज के सारे काम पूरे हुए सुबह वाले, तो अब 1-2 घंटे थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। इस वाले रूम में तन्मय सो गया है, तो वो स्कूल गया था, स्कूल से आया। स्कूल में आज छुट्टी थी, लेकिन समर कैंप जाने वाला है, तो उसी विषय में कुछ काम था, तो इस वजह से गया था सिर्फ 1 घंटे के लिए, फिर आया और सो गया है। तो मैं यहाँ पे बस वीडियो का एंड कर रही हूँ। अब चलूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, और बाथरूम में कुछ काम है तो उन सबको करूँगी। तो आज का ये वीडियो क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।